जय हिंद। आप सभी को स्वागत है KKR क्लासेस में। आज हम 12वीं कक्षा के जो गणित विषय का एक महत्वपूर्ण अध्याय मैट्रिक्स का प्रश्नावली 3.1 जो है से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग जो है से इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 2 जो है से यह इसका बनाया जा चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कोटि का मतलब क्या होता है और आपको जो है से क्या। चलिए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि आव्यूह का मान दे दिया है, और आव्यूह का मान आपको जो है से दे दिया है, और इसमें कहा कि बताइए, 3 क्वेश्चन पूछ लिया कि आव्यूह की कोटि क्या होगा, अवयवों की संख्या क्या होगा, और इसका इसका मान क्या है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए का मान आपको दिया हुआ है। इस बात को ध्यान दीजिए कि ए का मान आपको दे दिया है, और ए का मान जो भी दिया है उसको दे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान से दिख जाए। यहाँ पर थोड़ा डबल में लिख रहे हैं ताकि जो है से आसानी से आपको समझ में आए। चलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है से शुरू करें। देखिए पहला पॉइंट बात करते हैं ए का। तो ए का मान तो दिया हुआ है। ए का मान कितना है, तो यहाँ 2 दिया है, 5 दिया है, 19 है, और यहाँ पर क्या है, -7 है। उसके बाद देखिएगा तो नीचे दिया हुआ है R2 में 35 -2, और यहाँ दिया है 5/2 दिया है, ये एक ही है। यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ पर √3 दे दिया है, यहाँ पर 1 दे ले, यहाँ पर -5 दिया है, और यहाँ पर क्या दे दिया है, 17। और इसको जो है से आपको कह रहा है कि बताइए, इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर पूछना है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि इसकी कोटि क्या होगा। तो कोटि किसे कहते हैं, जितना रो होता है गुना जितना कॉलम होता है। तो ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो ये C1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे कि यह C3 है, और इसको हम लोग कहेंगे कि C4 है, कॉलम 4 है। तो आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। कोटि का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं कि कोटि का मतलब होता है कि जितना रो रहता है और जितना कॉलम रहता है उसी को गुना के रूप में लिख देना है, गुना नहीं करना है, तो इसको कोटि कहते हैं। रो देखिए मैक्सिमम कितना है, तो 3, तो 3 गुना, कॉलम मैक्सिमम कितना है, तो 4 है, तो 3 गुना क्या लिखना है, 4। और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, 3 × 4 कोटि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें पूछ रहा है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या में आपको हम बताए हैं कि जय वो रो रहता है और जय वो कॉलम रहता है, उसी के गुना को हम कहते हैं अवयवों की संख्या। तो 4 के पहाड़ा 3 मरते पड़ेंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12। ऐसे भी इसमें गिनिएगा तो टोटल अवयव कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगला महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगला महत्वपूर्ण चीज है, आपसे जो है से क्वेश्चन पूछ रहा है, से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा क्या कि A1 3, इसको कैसे, 1 का मतलब होता है रो, और कॉलम दूसरा का मतलब होता है कॉलम। तो देखिए कै नंबर रो में जाना है, तो 1 नंबर रो, तो यानी इसका आंसर या तो इसी में से कोई होगा, इसी में से क्या होगा, कोई होगा। या तो आंसर 2 होगा, या तो 5 19 या -7 होगा। R1 में आंसर होगा, लेकिन R1 में कै नंबर कॉलम होगा, कै नंबर। तो देखिए ये 1 नंबर कॉलम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कॉलम होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि A21 निकालना है, बताइए कै नंबर रो में जाना है, 2 नंबर में। तो 2 नंबर रो यही ना है, इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा, इसी में से कोई ना कोई क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इसमें कै नंबर रो अति कॉलम होगा, तो 1 नंबर, ये 1 नंबर है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर होगा। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 35। इस बात को ध्यान से समझिए, जब हम इसका थ्योरी पढ़ाए थे तो उस समय आपको सारा चीज डिटेल में बता दिए। अगला देखिएगा। अगला आपसे पूछ लिया है A33 निकालिए, यानी तीसरा नंबर रो में जाना है। रो नंबर कितना में जाना है, तीसरा में। और तीसरा नंबर रो में जाके तीसरा कॉलम को ढूंढना है। तो देखिए तीसरा रो में यही ना होगा, तीसरा पूरा। अब इसमें तीसरा कॉलम ढूंढिए, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -5। A24 निकालना है, A24 निकालिएगा। तो 2 नंबर में आप देखिएगा, दूसरा नंबर ए में से कोई होगा। आप 2 में क्या नंबर, 4 नंबर। तो देखिए 2 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर पर क्या आंसर आ जाएगा, तब 12 आ जाएगा। इसको ध्यान से समझिए। उसके बाद निकालना है A22 निकालना, 2 3 निकालना है। तो दूसरा में तीसरा नंबर पर, दूसरा में तीसरा नंबर पर 1 2 3, 3 पर क्या आ जाएगा, 5/2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सेकेंड की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। यदि किसी आव्यूह में कितना अवयव है, 24 अवयव है। ध्यान दीजिएगा, ये भी टाइप हम पढ़ा चुके हैं। 24 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होगा, आप ही बताइए। 24 कौन ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो पहला कहिएगा कि क्या, एक गुने, अगर हम 1 गुने 24 करते हैं तो 24 आएगा, पहला कोटि हो जाएगा। अगर हम दूसरा कोटि की बात करते हैं तो कहिएगा पहले 24 और बाद में 1 कर दीजिए, तब भी आपका वही आएगा कोटि। और क्या होगा कि संख्या उसी में गुना करेंगे, मतलब ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। कहिएगा कि सर 2 गुने अगर हम 12 कर देते हैं तो भी 24 आ जाएगा, चाहे 12 गुने 2 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसके अलावा कहिएगा कि 8 गुने अगर हम 3 करते हैं तो भी 24 आ जाएगा, या 3 गुने 8 करेंगे तो भी 24 आ सकता है। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि 6 गुने अगर हम 4 करते हैं तो 24 आ जाएगा, या 4 गुने 6 करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। तो इस 24 का हम कहेंगे संभव कोटियां। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी इसके क्या है, संभव कोटियां है। रो गुने कॉलम सारा के सारा इसका क्या है, संभव कोटियां है। तो उम्मीद करते हैं संभव कोटि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में दो क्वेश्चन पूछ लिया, कहा कि अगर अवयव 13 होगा तब क्या होगा। तो 13 अवयव होगा तो बताइए कौन कौन संख्या में गुना करेंगे। 1 गुने 13 करेंगे तो 13 ही आएगा। इसके अलावा ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 13 गुने 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 13। इसके अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको गुना करेंगे तो 13 आ जाए। तो इसकी संभव कोटियां कितना हो जाएगा, 13 गुने 1 और 1 गुने 13। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कर रहा है। इसमें एकदम सेम टाइप का है, कह दिया कि अगर अवयवों की संख्या 18 है तो उसकी संभव कोटियां क्या होगा। तो पहला तो 1 गुने 18 करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसके अलावा ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 18 गुने 1 करेंगे तो भी 18 आ सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 गुने 9 करेंगे तो भी 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18। या ऐसा भी होगा कि पहले 9 और फिर बाद में 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 6 गुने 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, चाहे 3 गुने 6 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 18। इसके अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको गुना करेंगे तो 18 आएगा। तो इसकी संभव कोटियां जो है से ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, संभव कोटियां हो जाएगा, इसका पूरा संभव कोटियां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में कहा कि अगर अवयव 5 होगा तो उसकी संभव कोटियां क्या होगा। 5 होगा तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1 तो 5 ही आ जाएगा। या इसके अलावा कह सकते हैं कि 1 गुने 5 करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। अब कोई ऐसा संख्या नहीं जिसका हम गुना करेंगे तो इस रूप में आएगा, पूर्ण अति होना चाहिए संख्या। चलिए ये बात आप लोग समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है से अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में आपको 3 वो क्वेश्चन है, ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप जाके देखिएगा तो आपको जो है से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक बार इस बोर्ड पीडीएफ लिए हैं तो इस पर हम लोग जो है से पढ़ते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है, 2 गुने 2 आव्यूह की रचना करना है। 2 गुने 2 आव्यूह की क्या करना है, रचना। तो आपको हम पढ़ाए चुके हैं 2 गुने 2 आव्यूह की रचना कैसे करते हैं। तो देखिए इसको बढ़िया से समझते हैं, 2 गुने 2 आव्यूह की रचना करते हैं। तो बताइए 2 गुने 2 आव्यूह की रचना करिएगा तो रो कै गो रखना है, 2 गो रखना है। तो 1 गो रो आ 2 गो रो हो गया। लेकिन इस 2 गो रो को कै बार ले जाना है, 2 बार ले जाना है। तो एक बार तो हो ही गया, एक बार आ गया। तो देखिए 2 गुने 2 आव्यूह बन गया। इसका हम लोग कहेंगे कि यह क्या बन गया, 2 गुने 2 आव्यूह का निर्माण। 2 गुने 2 आव्यूह का निर्माण, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये R1। तो इसमें क्या लगा दीजिएगा, 1 1। और इसको हम कहेंगे कि ये R2। इसको कहेंगे क्या है, ये R2 है। तो इसमें लगा देंगे 2 लगा देंगे। अगर हम कहते हैं कि बुआ इसको हम लोग कहते हैं कॉलम 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम 1। तो इसको लगा देंगे 1, इसको भी लगा देंगे 1। और इसको हम लोग कहते हैं कॉलम 2। तो इसमें लगा देंगे 2 और इसमें भी लगा देंगे 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इस सब का मान आपको निकालना है। आप समझिए पहला का इसमें शर्त दे दिया है क्या कि Aij बराबर क्या होगा, I+j का होल स्क्वायर कर देना है जोड़ के, और बटा में क्या रखना है, 2। ये इसी शर्त पर सबको जो है से क्या करना है, बनाना है। ध्यान दीजिएगा, पहला का जो होगा I का मान होगा, दूसरा का J का मान होगा। जैसे हम कहते हैं 1 3 2, इसका मतलब क्या हुआ, I का मान हो जाएगा 3 और 2 जो हो जाएगा किसका मान होगा, J का मान होगा। तो इसी आधार पर आपको जो है से क्या करना है, इसको बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जो है से सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ शर्त लिख दिए,
अब शर्त में आप सबका मान निकालिए, A11 का मान निकालिए, A11। तो 11 में I का मान 1 और J का भी मान 1, क्योंकि पहला का जो होता है वो I के मान होता है, दूसरा का J का मान होता है, तो ये दोनों तो 1 है। क्या शर्त करना है, दोनों को जोड़ के स्क्वायर करके 2 से भाग देना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक प्लस में एक करके इसका स्क्वायर कर देना है, और भाग किससे देना है, तो भाग 2 से देना है। सॉल्व कीजिए, एक एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बटा में किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो क्या हो जाता है 4। अब बटा में क्या कर देंगे 2, 2 से 2 का 4 कट जाएगा, क्या मतलब है 2। तो A11 का मान कितना आ गया 2। उसी प्रकार आप निकालेंगे A12 का मान निकालेंगे, A12। आप ध्यान दीजिएगा, I का मान इसमें 1 होगा और J का मान 2 होगा। तो यहाँ पर शर्त क्या है, 1 प्लस दोनों को जोड़ देना है और उसी का स्क्वायर कर देना है, और बटा में भाग देना है कितना से, 2 से। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 है कितना हो जाएगा 3, और 3 बटा में 2, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, और बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 बटा में हो जाएगा 2। अब निकालिएगा A21 का मान निकालिएगा। तो सबसे पहले दोनों को क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस में क्या कर दीजिएगा 1, और इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, और बटा में क्या रखिएगा 2। 2 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, अब बटा में हो जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो इसका क्या आ गया 9/2। अब निकालिए A22 का मान निकालना है, A22 का मान निकालना है। तो दोनों को जोड़ देना है, 2 + 2, अब बटा में 2 से क्या कर देना है, भाग देना है। इसको पहले जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 2 और 2 कितना होता है 4, अब बाटा में कितना होता है 2। 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और बाटा में कितना हो जाएगा 2, 2 के पारा में 16 कट जाएगा, क्या मरतबे 8 मरतबे। तो इसका कितना मान हो गया 8। अब लास्ट में जो है से सबका मान यहाँ पर रख देना है, ध्यान दीजिएगा। तब लिखिएगा अतः A बराबर, हम लोग क्या मान लिए हैं A, इसको भी क्या लिए हैं A, 2 गुने 2 का निर्माण करना है, ये भी A लिए हैं और ये भी क्या लिए A। सबका मान इसमें हम बैठा दिए हैं, इसको 1 लिए हैं, इसको 1 1 लिए हैं, इसका 1 2 लिए है ना, लिए हैं, और इसका लिए हैं 2 1, और इसको कहें 2 2। ठीक है, ये चीज कैसे नहीं है आपको समझ में आ गया। और सारा मान आपको दिया हुआ है, सम मान जो है से क्या कीजिए बैठा दीजिए। आपका A11 का मान मिल गया, तो A11 का मान देखिए कितना है 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2, 2 लिख दीजिए। उसके बाद A12 का मान देखिए क्या है 9/2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 9/2, और इसका भी मान कितना है 9/2, और इसका मान कितना आ गया 8। और इस क्वेश्चन का जो है से ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है से सॉल्व करना है। सारा चीज जो कंडीशन देगा उसी कंडीशन पर जो है से इसको सॉल्व करना है। यहाँ जो कंडीशन दिया था वो उसी के आधार पर दिया। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन का है, तो चलिए इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। ए आई जे कभी करा I/J करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। वही बात रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले जो है से ये क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 है 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। शर्त दे दिया है क्या कि A I J का मान क्या करना है I/J करना है। ध्यान दीजिए, और कितना का निर्माण करना है अवयु 2 गुने 2। तो अवयु 2 गुने 2 अवयु का निर्माण करना है, तो आपको अभी शर्त तो तुरंत बताएं कि 2 गुने 2 अवयु कैसे बनेगा। 2 को पहले रो, और इसी को 2 बार लिखना है, कॉलम 2 है 2 बार लिखेंगे, एक बार और रो लिख लिए, और तब इसमें लगाइए। ये पूरा R1 होता है तो 1 1, ये पूरा R2 होता है तो ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, और फिर कॉलम 1 में ले जाइए। तो इस पूरा जो होता है कॉलम 1 होता है तो 1 1, और ये पूरा कॉलम 2 होता है तो इसको कहेंगे 2 2, और इसको बड़ी ब्रैकेट से जो है से बंद कर देंगे तो ये अवयु बन जाएगा। अब बारी बारी से सबको निकालिए। शर्त आपको बता दिया गया है कि A I J का मान जो है से क्या करना है I/, में क्या करना है J करना है। अब सॉल्व कीजिए सबको, सबको जब सॉल्व कीजिएगा तब पहले तो निकालिएगा A11, तो A11 निकालिएगा, तो A11 बराबर क्या होता है I/J। I के भी मान 1 और J का भी मान 1, तो कितना आ जाएगा आंसर सीधे 1 आ जाएगा। अब निकालिए A12, A12 इसका मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा I का मतलब 1,
और जे का मतलब कितना है 2, और इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। A21 का मान निकालिए। तो 21 का, तो आई का मतलब कितना हो गया 2, जो पहला का होता है आई का मान होता है, दूसरा का जे का मान होता है। और कोई भी संख्या के हर में एक का वैल्यू नहीं रहता है, सीधे 2 हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे A22 निकालिए, तो A22 निकालिए तो क्या हो जाएगा आई, अब बटा में जे, दोनों का मान तो वही है, ये कट जाएगा, क्या मरते कटेगा, एक मरते, तो क्या हो जाएगा एक। तो हम लिख देंगे अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः आप कह सकते हैं कि ए का मान कितना, मान क्या है, तो ए का मान यही ना माने हैं, A11 मान लिए हैं। उसके बाद क्या माने, A12 मान लिए हैं, A21 मान लिए हैं, और ए क्या मान लिए हैं 22 मान लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सारा मान आपको पता है, सभी मान को यहाँ पर रख दीजिए। A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना है 1/2, और A21 का मान कितना है 2, और इसका मान कितना है 1। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो ये होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। आइए क्वेश्चन नंबर जो है से अगला हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारा चीज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पर जो है से नंबर आपको एक दे देते हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, नोट कर लीजिए 9241521601। इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको जो है से सारा पीडीएफ मिल जाएगा। 2 10 2 4 है 2 8 ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है से हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, संबंध क्या है कि I-2 जे का होल स्क्वायर बटा में 2, ये 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिएगा, आपको कह रहा है क्या कि यहाँ पर आपको निर्माण करना है एक अवयव जो 2 × 2 का होना चाहिए। अवयव कितना गुने कितना का होना चाहिए, 2 × 2। तो सबसे पहले तो अवयव का निर्माण कीजिए। यहाँ पर कहिएगा एगो रो हो गया, इसी को कै बार लिखना है 2 बार, क्योंकि 2 × 2 का अवयव का निर्माण करना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो आप जानते ही R1 है तो R1 1, ये R2 है तो ये 2 2 हो गया, हमेशा पहले R का मान। उसके बाद देखिएगा ये आपका C1 है तो 1 1, ये C2 है तो 2 2। शर्त यहाँ दे दिया है A I J बराबर क्या करना है, तो I प्लस में 2J। इसका एक मिनट देख लेते हैं, देख लीजिए आप भी, क्या करना है I+2J का होल स्क्वायर बटा में 2 है, ध्यान दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर देना है, और इसके बटा में कितना से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। अब इसी शर्त पे जो है से सारा को सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। आइए अब इसको जो है से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका वो A11 निकालना है। क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो A11 निकालना है, यानी I के मान 1 और J का भी मान क्या है 1। यहाँ I के साथ क्या कहा जा रहा है, तो I को I रहने दिया जाता है, और दो के दो दो तो सब में रखना है, कांस्टेंट है, और J का मान कितना रखना है, तो 1 रखना है। और इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है, और बटा में किससे भाग देना है, तो 2 से भाग देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक को तो एक रहने दीजिए, 2 के पारा 1 मरते पड़ेंगे तो 2। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, होल स्क्वायर। अब बटा में कितना रखना है 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3, और 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, लेकिन 3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, और बटा में कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार आप निकाल दीजिए A21 का मान निकाल दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, आई के मान जैसे के तैसे, आई का मान 1 है, और 2 तो रखना है ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर, और जे का मान कितना रखना है 2, और इसका करना है होल स्क्वायर। अब बटा में किससे भाग देना है, तो बटा में भाग देना है 2 से। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक को एक रहने दीजिए, 2 के पारा 2 मरते पड़ेंगे तो 4, और इसका कर देना है होल स्क्वायर। अब बटा में कर देना है कितना 2, 4 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और बटा में कितना कर दीजिए 2। 5 का स्क्वायर जब कीजिएगा तब 50 क्या कितना हो जाएगा 25, और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए A21 का मान निकाल दीजिए। बताइए आई का मान कितना है 2, तो आई को जैसे का तैसे छोड़ देना है, और उसमें 2 में जे से गुना करना है। जे में कितना से गुना करना है 2 से, तो 2 का जे का मान कितना है 1, और इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, और बटा में किससे भाग देना है 2 से भाग देना है। आप ध्यान दीजिए 2 के 2
और 2 के पहाड़ा एक मरते पढ़ेंगे तो 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में कितना आ जाएगा, 2। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 का होल स्क्वायर, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और बटा में 2। 2 के पहाड़ा में 16 का मतलब कट जाएगा 8। अब निकाल दीजिए A22 का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है क्या कि आई को कुछ नहीं कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए जे का, तो जे कितना है, 2 है, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और बाटा में किससे भाग दे दीजिए, 2 से। अब इसको कीजिएगा तो 2 के 2 रहेगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा, वो 4, और इसका कर दीजिएगा होल स्क्वायर। अब बाटा में कितना आ जाएगा, 2। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 2। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, अब बटा में 2। 2 के पारा में 36 का मरते कट जाएगा, 18 मरता है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 18। अब सबका मान लिख देंगे, ए बराबर जो नया अवयव बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, A11, तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, उसके बाद होगा A22 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व किए हैं तो सबका मान तो आपको पता ही है। सबका मान पता है कि A11 का मान कितना है, 9/2, ये है 25/2, इसके अलावा ये है 8, और ये कितना है, 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है से पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 3 वो क्वेश्चन था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझते हैं। 5 भी एकदम सेम इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें कितना निर्माण करना है, 3 × 4 आव्यूह की रचना करना है। तो सबसे पहले तो आव्यूह एक बना दीजिए, और उस आव्यूह में क्या कर रहा है, 3 × 4, यानी पहले 3 वो रो बनाइए, 1 रो, 2 रो, और ये 3 रो। और इस 3 रो को कै बार नचाना है, तो 4 बार खड़ा करना है। एक बार तक खड़ा होते है, तो एक बार और खड़ा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बार हो गया रो। लेकिन आपको 4 बार ना करना है, तो 2 बार और। तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये भारी है नहीं, बहुत आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम केवल आपको डायरेक्शन बता देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अब सब में आपको 4 × 4 आ गया। अब बताइए, इसको हम कहेंगे ये R1 है, तो R1 है, तो इसमें सब में 1 1 रखिएगा। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें 1 1 रखिएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। ये R2 है, तो ये सब क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, तो इसमें रख देंगे 2, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। और ये R3 है, तो R3 है, तो ये सब कितना हो जाएगा, 3 3 3, और ये भी कितना हो जाएगा, 3। अब चलिएगा कॉलम 1, तो ये पूरा कॉलम 1 है, इसको हम कहेंगे कि ये पूरा कॉलम 1 है। कॉलम क्या है, 1 है, तो इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। ये पूरा क्या है, कॉलम 2 है, तो 2 है, तो इसमें लिख दीजिए 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। ये कॉलम 3 है, तो इस सब में लगा दीजिए 3। यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3। और कॉलम 4 है, तो सब में लगा दीजिए क्या, 4, यहाँ पर भी लगा दीजिए 4, और यहाँ पर लगा दीजिए 4। अब आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन में शर्त दे दिया है कि Aij जो है, Aij है, उसके साथ क्या करना है, 1/2 से भाग देना है, और मॉड ऑफ कितना रखना है, 3i, और प्लस में क्या हो जाएगा, j, और इसको मॉड कहते हैं। मॉड का आप शर्त याद रखिएगा कि अंदर कुछ भी आए, अगर मॉड 4 आ गया तो बाहर जो निकलेगा वो 4 आएगा। अगर मॉड -4 आ गया तो भी बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा, 4 में। हमेशा मॉड से बाहर प्लस में ही निकलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, हमेशा कथी में आएगा, तो प्लस में ही आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो पहले एक चिन्ह ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप निकालिए A11 निकालिए। तो A11 निकालिएगा तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि 1/2 लीजिए, और 1/2 मॉड ऑफ -3, और आई का मान कितना रखना है, तो 1 ही ना रखिएगा। अब प्लस जे का भी मान कितना रखिएगा, 1। इस रूप में करना है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 के 1/2, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3 है ना होगा, प्लस में 1। आप ध्यान दीजिए, 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 बचेगा। लेकिन मॉड का मतलब आपको अब अभी क्या बताया है कि मॉड हमेशा प्लस में भेजता है, माइनस में नहीं आएगा। माइनस तो है, घटेगा तो, लेकिन हमेशा प्लस में।
अंदर प्लस रहे माइनस रहे हमेशा कथी में आएगा, प्लस में। 2 से 2 कट गया, बच कितना गया, 1। उसी प्रकार आप क्या निकालिएगा, A12 निकालिएगा। A12 निकालिएगा तो वही फॉर्मूला रहेगा, 1/2 के 1/2 लगा दीजिए, और -3 के -3 रहेगा। आई का मान कितना हो जाएगा, 1। पहला का आई का मान होता है, तो 1। आप प्लस में जे का मान कितना हो जाएगा, तो जे का मान हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/2 के 1/2 रहने दीजिए, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कहिएगा 1/2 के 1/2, और देखिए 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और -1 बचेगा, लेकिन बाहर आएगा तो हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2। अब निकाल दीजिए A13 निकाल दीजिए। सारा के लिए आपको यही रूल रहेगा, 1/2 के 1/2 ही रहना देना है, -3 के -3 गुने 1। आई का मान कितना रखना है, तो आई का मान 1 ही ना रखिएगा, तो गुने 1 प्लस में जे, जे का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रख दीजिए बराबर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 के 1/2 रहने दीजिए। अब बताइए 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 है ना आएगा, अब प्लस 3 के 3। आप ही लोग बताइए, 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 बचेगा, 0 बचेगा, और 0 तो 0 ही रहेगा। अब 0 में कोई संख्या से गुना करते हुए पूरा संख्या क्या हो जाता है, 0। अब निकाल दीजिए A14 निकाल दीजिए। A14 निकालिएगा तो 1/2 के 1/2 कीजिए, और यहाँ पर -3 के -3 गुने आई का मान कितना है, 1 है, अब प्लस जे, जे का मान कितना है, 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 के 1/2, -1 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, अब प्लस में 4। इसको जब घटा दीजिएगा मौत के बाहर निकालिएगा तो 1/2 गुने 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, और प्लस में आएगा। माइनस में आता तो ये तो वही ना आता, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, 2। तो ये पूरा जिस तरीका से R1 में निकाले, अब उसी तरीका से पूरा में क्या निकालेंगे, R2 में निकालेंगे, और इस तरीका से लास्ट में जो है से आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीका से R1 R2 और R3 सब निकाल लीजिएगा। इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है, आप जो है से निकाल लीजिएगा। अगर नहीं बना होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको जो है से बना देंगे। हम चाहते हैं कि एक वीडियो में बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करा दें, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पर शुरू करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं कि पीछे 5 नंबर क्वेश्चन में जो आपको छोड़ दिए हैं उसको आप बना लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको जो है से बना देंगे। हालांकि ये जो PDF आपको देंगे उसमें बना हुआ रहेगा, आप उसको जो है से नोट कर लीजिएगा। जो आपका नंबर दिए उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, PDF चला जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित समीकरण में X, Y और Z का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं, आप यहाँ समान आव्यूह का एक प्रकार पढ़ाए थे, उसको पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ना भी पढ़े तो भी बने, इसको हम लोग सॉल्व करें। एक आव्यूह ये है, और ये आव्यूह कह रहा है कि बराबर है आपस में। ये आव्यूह आपस में बराबर है, किसके आपस में बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बराबर है किसके, Y, और यहाँ पर हो जाएगा Z, यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 5। इसके ये क्या है, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, जो जब दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ये वाला A11 जो है ये Y के बराबर हो जाएगा, एकड़ दूसरका एकड़ दूसरका के बराबर हो जाएगा, एकड़ पहिलका एकड़ पहिलका के बराबर होगा, और ये इसके बराबर, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो आप 4 जो है से किसके बराबर होगा, Y के। तो आप कह दीजिएगा कि 4 जो है वो बराबर है किसके, Y। यानी Y का मान आपको पता चल गया कि कितना है, 4 है। अगर हम कहेंगे 3 किसके बराबर है, Z का, तो यहाँ पर कह दीजिएगा कि 3 बराबर में क्या कर दीजिएगा, Z। यानी 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो Z के बराबर हो जाएगा। X किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के। तो कहिएगा कि X बराबर में जो हो जाएगा किसके हो जाएगा, 1 के। तो X का मान कितना आ गया, 1। और यही ना निकालना था, 5 बराबर है 5, तो 5 का मान थोड़े निकालना है, सीधे निकालना है XYZ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, कि एक्स प्लस में जो है से वाई, और यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 5 + Z, और यहाँ पर क्या है, XY है। यह एक दूसरे के क्या है, बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए। यह एक दूसरे के जब बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यह एक दूसरे के बराबर है, किसके बराबर है, तो ये है 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है क्या, 8।
इसके बराबर है, और तब आपसे सॉल्व करने के लिए कहा कि बताइए एक्स और वाई जेड का मान क्या होगा। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, 6 का। 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 का। 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। और एक्स वाई किसके बराबर, 8 का। तो यहाँ जेड का मान निकालना बहुत आसान है, कैसे, तो देखिए 5 प्लस जेड, और ये किसके बराबर, एक पहला का तो एक पहला का है ना, 5 के बराबर हो जाएगा। तो जेड बराबर जब आप निकालिएगा तो 5 के 5, कोई चीज प्लस में रहता है बराबर तो उधर जाता है तो कथी में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो जेड बराबर जो है 5 में से 5 घटा देंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जेड का मान निकालना तो आसान हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ध्यान देखिए। अब कह दिया क्या कि एक्स और प्लस में जो वाई है वो बराबर किसके हैं, तो 6 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर और इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, आपको इसको मान लेना है फर्स्ट। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देख लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है। और यहाँ पर कहिएगा तो एक्स वाई जो है सेकेंड है तो 8 के बराबर होगा। तो यही चीज को हम जो है अभी लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स वाई जो है ये किसके बराबर है, 8 के। अब इसको सॉल्व कीजिए, समीकरण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो इस समीकरण को अगर हम तोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट को जब तोड़िएगा तो कहिएगा कि एक्स बराबर में हो जाएगा 6। अब प्लस में वाई है, इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तोड़ दिए, यहाँ देखिए एक्स को छोड़ दिए, तो इसको आप नहीं समझे तो देखिए अब हम समझाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्या करिएगा, एक्स प्लस में वाई, ये किसके बराबर है, तो 6 के बराबर। तो वाई का जब मान निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 6, आप प्लस में एक्स इधर क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा। इस समीकरण कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ठीक है। इस समीकरण कितना मान लीजिए, 3। अगर आप इस वाई के मान समीकरण फर्स्ट में रख, सेकेंड में रख देते हैं तो ये पूरा एक्स हो जाएगा। चलिए इससे ई वाई के जगह पर, इस वाई के जगह पर एक्स रख देंगे तो पूरा एक्स वाला द्विघात समीकरण में टूट जाएगा, जो 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y का मान समीकरण कितना में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो एक्स वाई, और ये किसके बराबर हो गया है, 8 के बराबर हो गया। एक्स को एक्स रहने दीजिए, इस वाई के जगह पर क्या रख सकते हैं, इस वाई के जगह पर रख सकते हैं 6 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 6 में एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस एक्स में एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, इसको पूरा को उठा के उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाइए तो इधर क्या बच जाएगा, 0। इधर ले आइए तो पहले लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, आई प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा। आई इधर तो प्लस में 8 हईते है, इसको सुधार के लिख सकते हैं क्या, इसे एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में क्या लिख सकते हैं, 8। और यह सब किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कौन ऐसा संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ेंगे, घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो 6 और गुना करेंगे तो 8। तो ध्यान दीजिए, 6 रुपया पुराना है, 6 रुपया पुराना, अगर 4 रुपया और 2 रुपया लेते हैं माइनस माइनस, तो माइनस 6 रुपया हो जाएगा। ऐसी 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 प्लस में नहीं हो जाएगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपको जो है से दो ऐसा संख्या लेना है, एक 4 लेना है और एक क्या लेना है, और एक लेना है 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहिलक्का को कुछ नहीं करना होता है, पहिलक्का को जो है से जैसे के तैसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, इसके जगह खाली लिख दीजिए -4x, और माइनस कितना लिखिएगा, 2x, और 8 को 8 रहने दीजिए। अब दो को कॉमन, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर दो दो कॉमन ले लीजिए, दो इधर का कॉमन ले लीजिए, दो इधर। इसमें से जब कॉमन लीजिएगा x, तो देखिए 2 गो x है, यहाँ पर कई गो x बच जाएगा, 1 गो x, और यहाँ x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया है, 4। यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में क्या है, -2 है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिए, -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x में से 2 कॉमन था, सीधे क्या बच जाएगा, x। आई माइनस आई प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। 2 के पारा में 8 का मर्तबे आता है, 4 मर्तबे, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों एक के जैसा है, तो कॉमन ले लेंगे, दोनों को बदला में एगो लिख दीजिए, x -4 लिख देंगे। और एक जो है इसके पीछे क्या है, एक्स है,
तो x माइनस इसके पीछे क्या है -2 का माइनस, और यह सब किसके बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से दो हल निकलेगा, कहिए कि जब x-4 को किसके बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर कर देंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कोई चीज माइनस में रहता है बराबर को उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस। सेम चीज यहाँ पर कहिएगा कि x-2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो x का मान जब निकालेंगे तो -2 इधर कति हो जाएगा +2। अब यहाँ देखिए x का मान 2 आया है, इसका मतलब y के भी मान 2 होगा। अब इस x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। एक बार x का मान रख देते हैं 4 तो y का मान आ जाएगा, एक बार x का मान कितना रख देते हैं 2। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 3, आपको अभी बताया है कि ऊपर देख लीजिए y बराबर 6 - 1, क्या कहिएगा y बराबर जो है वह क्या है 6 - 1 है। इस समीकरण कितना था 3, इस समीकरण जो है से कितना था 3 था। अब ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे कि जब जब x बराबर हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं, तो लीजिए तो y-6 और माइनस x जगह पर कितना लेना है 4, तो यहाँ पर जो है से घटा दीजिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए जब x का मान हम लोग जो है से जब x का मान 4 लिए हैं तो y का मान कितना आ गया 2, और हम कहेंगे कि जब जब x का मान 2 लेते हैं तो 2 लीजिए तो कहिए y बराबर 6 - x का मान कितना लेना है 2, तो y का मान जो हो जाएगा इसे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इसमें 2 गो x का मान होगा और y के भी मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप इस चीज को एक जगह लिख सकते हैं कि अतः अतः x बराबर जो है वो 2 होगा, कॉमा में आप लिख सकते हैं 4, और y बराबर भी वही होगा 2 होगा और कॉमा में क्या हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको और 2 क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। x+y+z का मान कितना है 9। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि x+y+z है, और देखिएगा क्या है x+z क्या है z, यहाँ पर लिख दीजिए। रो 2 में है x प्लस में z है और इसमें है z प्लस में y। एक बार देख लेते हैं क्या z प्लस में y प्लस क्या है z, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए y प्लस z, y प्लस z। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है y प्लस में क्या है z, अब ये एक प्रकार का आव्यूह बन जाता है। ये एक प्रकार का क्या बन गया आव्यूह बन। ध्यान दीजिएगा ये आव्यूह, और ये बराबर है किसके, तो ध्यान दीजिए बराबर किसके है, तो ध्यान दीजिए बढ़िया से। ये बराबर जो है सब हुआ, और ये बराबर किसके है 9, 5, 7 के बराबर, 9, 5, 7। यहाँ पर लिख दीजिए 9, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और यहाँ पर लिख दीजिए 7। मतलब ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं। यहाँ पर 9, 5, 7 ठीक है 9, 5। अब इसमें कह रहा है कि बताइए x y z का मान क्या है। आप ध्यान दीजिएगा तो कहिएगा कि x+y+z, ये तीनों का मान कितना है 9, समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट मान। और उसके बाद कहिएगा कि x+z, इस दोनों का मान कितना है 5, इसको समीकरण कितना मान लेंगे सेकेंड मान। और फिर कह दिया कि y+z, ई किसके बराबर है, तो ई बराबर है 7 के, समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और तब आपसे पूछा कि बताइए समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से आपको बताना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड थर्ड से बताना है कि x+y+z का मान क्या है। ठीक है, आइए तो ये क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है से x+y तीनों मिला के 9 है। अगर इसमें हम कहेंगे x और z, यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण समीकरण 1 में देखिएगा तो क्या कर रहा है x+y+z, इस तीनों का मान किसके बराबर है, तो 9 के बराबर है।
जिसमें एक्स और जेड का मान कितना है 5। तो इस एक्स और जेड के बदला में 5 अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ बच क्या जाएगा, वाई बच जाएगा। और ये दोनों के बदला में तो 5 लिखा ही गया, बराबर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो वाई का मान जब निकालिएगा तो 9, और प्लस में 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5। तो वाई का मान जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। समझ गए इस बात को, वाई का मान 4। अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें अगर वाई का मान रख देते हैं, समीकरण तीसरा में अगर हम कहते हैं वाई प्लस जेड बराबर में कितना है 7 है, समीकरण कितना है 3 है। अगर इसमें हम कहते हैं कि y का मान, तो हमें पता है कि y का मान कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख देते हैं तो z बराबर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो z का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7, अब प्लस में 4 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4। तो z का मान जो आ जाएगा ऐसे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 3 आ गया। अगर इस जेड का मान जो है से हम समीकरण 2 में रख देते हैं, एक्स प्लस जेड का मान कितना है तो 5 है, समीकरण 2 में रख दिए। तो समीकरण 2 में रख दिए तो ध्यान दीजिएगा 2 में रखेंगे तो एक्स प्लस जेड का मान कितना रखना है तो 3 है, तो 3 रख दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो एक्स बराबर हो जाएगा 5, प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो एक्स का मान जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि x का मान जो है से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का मान जो है से कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और z का मान जो है से कितना हो जाएगा तो z का मान 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला जो है से ABCD सबका मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा है कि a माइनस बी, और यहाँ पर कह दिया कि 2a प्लस में c, ध्यान दीजिएगा 2a माइनस में बी और 3c प्लस में डी, ये सब जो है से किसके बराबर है, तो ये सब जो है से बराबर किसके हैं, तो ये सब बराबर है जैसे है, ये बराबर किसके हैं -1, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 13, इसके बराबर है। तो आपसे ABCD सबका मान पूछा। अगर हम कहते हैं कि a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, एक पहला का तेकरो पहला का -1 के बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 1। और यहाँ देखिएगा ए और बी वाला है तो ए वाला बी वाला लेंगे ताकि समीकरण फर्स्ट सेकंड से बना सकते हैं। तो 2a माइनस बी ये किसके बराबर हो जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड टेंथ में पढ़े होंगे, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला दोनों कट जाएगा, 2 गो ए में से एगो ए घट जाएगा तो माइनस ए बच जाएगा। अब बराबर में इधर कितना हो जाएगा -1 में 0 घटाएंगे तो -1 ही ना होगा, 1 से माइनस कट गया तो ए का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर कहिएगा कि ए का मान कोनों में रख दीजिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का मान जो है, ए का मान समीकरण कितना में रख दीजिए, ए का मान समीकरण समीकरण 1 में रख दीजिए, ए का मान किस में रखिएगा समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखिएगा तब समीकरण ए क्या है ए माइनस बी बराबर में क्या है -1। अब कहिएगा कि ए -1 इधर चल जाएगा तो ए का मान कितना है, ए का मान तो हमें पता है, ए का मान तो हमें पता है कि कितना है। तो ए का मान यहाँ पर रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए 1 माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पर क्या कीजिए -1 को उठा के इधर लिए तो 1 तो 1 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब बराबर में माइनस बी इधर चलाएगा तो कथी हो जाएगा प्लस में, ए का एक कितना हो जाएगा 2, अब बराबर में क्या हो जाएगा बी। तो बी का मान कितना हो गया, तो बी का मान आपको आ गया 2। तो ए का मान और बी का मान पता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2a प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एकर दूसर का तो एकरो दूसर का ना 5 के बराबर हो जाएगा, इस समीकरण 3 मान लीजिए। अब इस समीकरण में जो है से इस समीकरण में रख दीजिए ए का मान, तो 2 गुने ए का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस में सी, और ये बराबर किसके हो जाएगा 5 के, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा 5, प्लस 2 उधर चल जाएगा तो कितने में हो जाएगा -2 में आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सी का मान कितना आ गया 3। अगर सी का मान 3 आ गया तो यहाँ से हम जो है से इसमें बना देते हैं, यहाँ से हम जो है से इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ई वाला जो है से किसके बराबर हो जाएगा 13 का, तो हम कहेंगे 3c प्लस में डी जो है
वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 13 के बराबर हो जाएगी। समीकरण कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। समीकरण 4 ना, हाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, थ्री के थ्री, सी का मान कितना रखना है 3, और प्लस में डी बराबर में कितना हो जाएगा 13। 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, प्लस में डी बराबर में कितना हो जाएगा 13। तो डी का मान निकालेंगे तो 13, प्लस में 9 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी आप सबको एक ही जगह लिख दीजिए। एक जगह लिख दीजिएगा तो कह दीजिएगा कि ए का मान जो है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बी का मान जो है सो कितना आ गया 2 आ गया। सी का मान आ गया 3, और डी का मान जो है से आपको कितना आ गया तो 4 आ गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी का मान कितना आ गया 4। तो सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि आई जे ए एम बराबर एन एक वर्ग अभिव है। तो आप लोग जानते हैं ए आई जे अगर कोई अभिव हो, और उस अभिव की कोटि अगर एम गुना एन हो, एम गुना एन हो, और वह वर्ग अभिव होगा, तो वर्ग अभिव में जितना रो होता है उतना क्या होता है कॉलम। यानी एम बराबर किसके हो जाता है एन का। यानी वर्ग अभिव रहेगा तो एम बराबर हो जाएगा एन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। यहाँ देखिएगा कह रहा है क्या कि 3c+7 किसके बराबर हो जाएगा 0 को। तो यहाँ लिख दीजिए 3x+7 ये बराबर हो जाएगा 0। एक्स का मान निकालिएगा तो यहाँ पर कहिएगा कि 3x प्लस में 7 है इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7। तो एक्स बराबर निकालिएगा तो -7। और कोई चीज गुना में रहता है इधर आता है तो क्या हो जाता है बताना। एक्स का मान कितना आ गया -7/3 आ गया। फिर यहाँ देखिएगा 5 बराबर हो जाएगा y-2 के। यहाँ पर कह सकते हैं 5 बराबर जो हो जाएगा y-2 के। तो -2 इधर ले आइए, तो -2 इधर आके कति हो जाएगा +2 बराबर में y। इसको जोड़ देंगे तो 7 बराबर में क्या हो जाएगा y। तो y का मान कितना आ गया 7। फिर यहाँ देखिए y का मान निकालिएगा तो ये 8 है ना। तो y का मान तो यहाँ पर निकलने है तो यहाँ पर निकाल दीजिए y+1 ये किसके बराबर हो जाएगा। इन्हें का देखिए ये वाला जो है से 8 के बराबर हो जाएगा तो 8 लिख दीजिए। तो y का मान निकालिएगा तो y बराबर 8, प्लस में 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 बराबर में कितना आ गया 7। तो यहाँ भी y का मान 7, यहाँ भी y का मान 7। ये वो बच गया है x वाला। तो कहिएगा 2 - 3x जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, ये दूसर का पार्ट है तो दूसर का के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालिए, इसको उठा के इधर ले आइए, उधर ले जाइए तो -3x बराबर में 4 है, प्लस में इधर 2 है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2। 3x बराबर इसको कीजिएगा घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो -2 बटा में क्या हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा x का मान जो है एक के समीकरण में 2 गो वैल्यू आ गई। 2 गो वैल्यू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक ही समीकरण में x का मान अलग अलग आ जाए। अगर ऐसा आता है तो उसे हम ज्ञात करना क्या कर सकते हैं, असंभव है। इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर क्या होता है, वाई का मान सही है कि इसमें भी 7 है यहाँ भी 7 है, लेकिन एक्स के मान अलग अलग है। तो इसको हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक है, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग याद रखिएगा। संभव कोटिया को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर m गुना n। कोटि होना चाहिए और हमेशा वर्ग भी होता है इसके लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे तो 2 के पावर कोटि कितना है 3 गुने 3 है, तो गुने कर दीजिए 3 गुने 3। अगर आप इसको निकालिएगा तो 2 के पावर में 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 2 को 9 बार गुना कीजिए, 2 गुने 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 2। देखिए 9 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512 हो जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 512। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका पूरा प्रश्नावली जो है से समाप्त हो गया है। और इस पूरे प्रश्नावली में जो भी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको लास्ट में एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो इस सारा जो बना हुआ क्वेश्चन जो है से आपके पास चला जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इन्हें शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। चलिए, इसका नंबर है, एक नंबर लिख लीजिए जिसपे आप मैसेज कीजिएगा, 9241
521601। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको एक पूरा का पूरा पीडीएफ आपको क्या कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।